जोहार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पहले हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन क्या हो रहा है, देखिए, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यानी कि इस चैप्टर में जो हम लोग 4.2 में जो पढ़ना है वो गुणनखंड विधि से हम लोग को क्या निकालने बोला, मूल्य निकालने बोला है। तो हम लोग सबसे पहले कि गुणनखंड विधि से इसका मूल्य कैसे निकालेंगे, तो हम लोग चलिए इसको बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं कि गुणनखंड विधि से मूल आखिर कैसे निकाला जाता है। अगर आपको गुणनखंड विधि से मूल्य निकालने में इससे पहले अगर दिक्कत हो रहा होगा तो समझ लीजिए कि इस वीडियो में आपको आज के बाद दिक्कत होने वाला नहीं है। इसलिए इस वीडियो को आप एक बार अंत तक जरूर देखिए। उम्मीद करते हैं कि आपको फिर गुणनखंड में दिक्कत होने वाला नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले गुणनखंड हम लोग निकालने के लिए कुछ नियम सीखेंगे, यानी कि कैसे इसको निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग गुणनखंड निकालने के लिए देखिए, क्वेश्चन जो मेरा है x(y) 3x - 10 और बराबर क्या है, 0 है। यानी कि इसको हम लोग देखिए, सबसे पहला बात आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट और लास्ट को हम लोग गुणा करेंगे। आखिरकार फर्स्ट और लास्ट को किसको गुणा करें, तो यही तो देखिए हम बताने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट यानी कि इसका देखिए x(y) का गुणांक देखिएगा, इसका आगे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो इस 1 और इस लास्ट को हम लोग को गुणा करेंगे, यानी कि कितना आएगा। पहला बात आपको 1 गुना 10 तक कितना आ गया, ये 10 आ गया। और हम आपको चैप्टर नंबर जो है पीछे भी यानी कि द्विघात बहुपद में पढ़ाएं कि उसको गुणनखंड विधि से मूल यानी कि कैसे निकालते हैं, उसका शून्यक कैसे निकालते हैं। तो देखिए एक बार यहाँ भी हम लोग गुणनखंड विधि से इसका यहाँ मूल निकाले हैं, वहां शून्यक हम लोग निकाले थे। तो देखिए सबसे पहला बात आपको क्या बताएं कि फर्स्ट और लास्ट को गुणा करना है, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या समझ लेना आपको, 1 है। अब दूसरा बात में आपको क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल दीजिएगा। किसका, जो गुना करके आया है उसी का। यानी कि 10 का एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से देंगे कितना बार, 5 बार, यानी कितना आ गया, 2 गुना 5 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो देखिए अब हम लोग 2 गुना 5 आया है। अब पहला बात आपको क्या बताएं कि फर्स्ट लास्ट गुना। दूसरा बात क्या होता है, जो गुना करके आ रहा है उसका एलसीएम। अब तीसरा बात क्या ध्यान में रखना है, तीसरा बात आपको बीच वाला पद को देखना है। ये बीच वाला को, बीच में अगर माइनस में है तो उसको माइनस में लाएंगे, और प्लस में है तो क्या लाएंगे भाई, प्लस में ही लाएंगे। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, यानी कि इसको ये कहां से लाएंगे, ये हम लोग जो गुना किए यहाँ एलसीएम निकाले इसी से लाना हमको। अब लाना कैसे है, यानी जोड़ घटाव करके गुना करके हम लोग लाना है इसको। तो देखिए लाते कैसे, देखिए अगर हम 2 + 5 कर दे रहे तो कितना आ रहा है, 7। क्या है, नहीं है। अगर हम 2 माइनस 5 कर रहे हैं, कितना आ गया, -7। क्या आया, नहीं आया। ठीक है, अगर हम इसको देखिए -2 + 5 कर देते तो कितना आ गया, +3 आ गया। आया क्या, नहीं। लेकिन हम लोग इसके करीब पहुंच गए हैं। अब थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना, क्या ध्यान देना है कि देखिए हम लोग यहाँ सिर्फ माइनस लाना है, तो माइनस कैसे लाएंगे, यानी कि हम लोग बड़ा वाला को क्या कर देंगे, माइनस। हमको जिस चिन्ह में लाना है उसको, बड़ा वाला को अगर हमको माइनस में लाना है तो बड़ा वाला को क्या रखेंगे, माइनस में। अगर हमको प्लस लाना रहता तो बड़ा वाला को क्या रखेंगे, प्लस में। तो इसको हम लोग माइनस, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 - 5 तो कितना गया, -3, या इसी को -5 या +2, ऐसे भी तो आएगा -3। तो मेरा देखिए ये कंडीशन में तोड़िए, इस कंडीशन में तोड़िए। तो आपको पहला बात फर्स्ट लास्ट को गुना करना, दूसरा बात एलसीएम निकालना, तीसरा बात आपको देखना है बीच वाला पद। बीच वाला पद से हम लोग तोड़ लेंगे। देखिए तो इसको कैसे तोड़े, देखिए इसको जैसे वैसे उतारते हैं, x(y) क्या हो जाएगा हम लोग का, माइनस। अब चलिए लिखते हैं, माइनस लिख दिया, -2x लिख दिए, प्लस कितना लिख दिया, नहीं, इसको प्लस रखेंगे हम लोग, क्या किया, माइनस लाना, ये क्या हो जाएगा हम लोग का, माइनस हो जाएगा 5x। अब देखिए इन दोनों को घटाव करेंगे तो 2 में 5 में 2 जा रहा था, कितना बच जाएगा, 3। अब इसको जैसे का वैसे क्या करना हम लोग को, उतार देना है। अब यहाँ तक अगर आप कर लिए,
जो इसमें मेन दिक्कत है वो तोड़ने में है। तोड़ लिए अगर आप सही तो आपका गुणनखंड आगे की ओर दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए हम लोग इसको अब आगे करते देखिए। अब पहला बात फर्स्ट लास्ट गुना करना, दूसरा बात एलसीएम निकालना, तीसरा बात बीच वाला देखना। अब चौथा बात में हम लोग को क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन किस में लेना है, फर्स्ट और सेकेंड में, थर्ड और फोर्थ में लेना है। ये इसमें कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने का तरीका क्या है, देखिए इसको अगर आप तोड़िएगा तो x दो ठो है तो दो ठो लिखाएगा, इसको तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा आपका 2 गुना x। आप दोनों में क्या मिला, कॉमन का मतलब दोनों में क्या मिल रहा है, ठीक है, x मिल गया दोनों में। तो x को हम लोग इसका अगर खींच के बाहर कर दे रहे हैं तो एक x तो बच ले, तो इसका क्या बच गया, इसका मतलब ये x को खींच के क्या कर दिए बाहर, तो आपका क्या बच गया, यहाँ 2 बच गया। यानी कि कॉमन कैसे लिया जाता है आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे देखिए हम लोग करते हैं, इसका x कॉमन लिया तो क्या बच गया, एक तो x बच गया, यहाँ क्या बच गया आपका 2। अब इसमें देखिए क्या कॉमन जाएगा हम लोग को, -5 गुना x कर सकते हैं, माइनस को भी छोड़िए ऐसे कहीं, 5 गुना x कर सकते हैं। अब 2 को 10 को तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 10 को तोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 2 गुना 5 का। दोनों में क्या मिल रहा है वो देखिए, दोनों में मेरा 5 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 5। तो 5 को हम लोग खींच के बाहर करेंगे, क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा -2। लेकिन यहाँ हम लोग को भी ध्यान देना है, यहाँ माइनस है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका यहाँ जो बचा हुआ है इसका भी ब्रैकेट में वही बचना चाहिए। तो बचाने के लिए हम क्या करें, तो ई माइनस में क्या, नहीं प्लस में, ई तो मेरा माइनस है तो इसको माइनस को क्या करना पड़ेगा, खींच के बाहर करना पड़ेगा। यानी कि इस माइनस को हम लोग को कॉमन लेना पड़ेगा, यानी कि माइनस कॉमन लिए और फिर क्या मिला दोनों में 5, तब 5 तो ये माइनस को तो हम लोग खींच के बाहर कर दिए, तो क्या बच गया सिर्फ x। अब इसका देखिए माइनस कॉमन लिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस यहाँ क्या रहेगा, प्लस हो जाएगा। और ये 5 दूनी कितना 10, यानी कितना बच रहा, देखिए 2 बच रहा, 5 दूनी कितना हो गया 10। अब बराबर क्या बच गया 0। आप तो देखिए ध्यान क्या देना है आपको, कि अगर आप गुणनखंड कर रहे हैं तो अगर बीच वाला देखिए दोनों का ये ब्रैकेट वाला अगर सेम आ गया तो समझिए कि आपका गुणनखंड क्या हो रहा है, सही बन रहा है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग इसको करते हैं। आगे बढ़ाते हैं, आपको दोनों में से एक को लिखना है। दोनों में क्या है, अभी दोनों में से एक को सजा के लिखना है आपको, ठीक है। बराबर क्या लेना है 0, ठीक है। अब क्या करना है, शून्य निकालने के लिए हम लोग को मूल निकालने के लिए बारी बारी से क्या करना पड़ेगा, 0 लेंगे हमें। देखिए जब क्या ले लिया हम लोग, x + 2 बराबर क्या ले लिए 0, तो x बराबर क्या गया, ये आपका प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा, देखिए x - 5 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो कितना आ गया, माइनस है तो प्लस, यानी कि इसलिए हम लोग का जो मूल निकला वो क्या निकल गया, मूल निकल गया वो 5 - 2 निकला, ये निकल गया। तो इस तरह से हम लोग पहला क्वेश्चन को क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए आइए देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको हम पूरा गारंटी लेते हैं कि आपको गुणनखंड हम सिखा के रहेंगे, वो भी कैसे, एकदम धमाकेदार से सिखाएंगे आपको एकदम। आप इसके बाद अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके बाद समझ लीजिए कि आपको गुणनखंड कहीं देखना ही नहीं है, क्योंकि आप ऐसे ही तरीके से हम सिखाने जा रहे हैं। अगर आप पहला क्वेश्चन नहीं सीखे तो वीडियो में बने रहिए और दूसरा क्वेश्चन को देखिए। यहाँ आप दूसरा क्वेश्चन आपको हम सिखा के रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आपको क्या बताएं कि पहला बात हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला काम करते हैं। क्या है मेरा पहला, x अक्षर के आगे क्या है 2 है और यहाँ लास्ट में कितना 6, तो 2 और 6 को गुना करेंगे, कितना आ गया 12। दूसरा काम आपको क्या बताएं, इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, इसका 2 से देंगे 6 बार में, फिर 2 से देंगे कितना बार में 3 बार में आ गया, ठीक है। अब देखिए ये मेरा आ गया
तीसरा बात क्या बताए थे कि बीच में देखना, बीच में है क्या, एक एक्स है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है एक, तो एक एक्स लाना है। तो एक एक्स देखिए वो भी क्या में लाना है, प्लस में। तो अब देखिए आपको हम क्या बताएं कि जोड़ घटा गुना करके हमको इसी से लाना है। तो देखिए अगर हम इसको कर दिए 2 दूनी 4, 4 में 3 घटा दिए कितना यही। अगर आपको माइनस में लाना रहता तो क्या करते हैं, -4 प्लस 3 कितना रहता माइनस। लेकिन आपको जिस चिन्ह में लाना है बड़ा वाला को उसी चिन्ह में रखिएगा तो आपको हमेशा कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए देखिए इसको हम लोग तोड़ भी लिए, सब काम कर लिया आप। तो क्या है 2x ये कैसे टूटेगा, देखिए हम लोग को 4 प्लस में लाना है तो प्लस में हम लोग रखेंगे -3x, क्या हो जाएगा फिर 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब इसके आगे क्या बताएं कि कॉमन लेना है। कॉमन किस में, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में। अब देखिए कॉमन हम लोग का क्या दोनों में 2 पहाड़ा में आ रहा है। अब इसके ऊपर का भी पहाड़ा में आ रहा है क्या, देखिए या तो फिर आपको हम पूरा बेसिक तरीका बताएं तो उसको रफ में करके देख लीजिए। एक बार और फिर बता देते हैं, 2 है इसको तोड़ेंगे तो क्या आ गया x गुना कितना आएगा x आ जाएगा। 4 को तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 गुना 2 गुना क्या आ जाएगा x। मिल क्या रहा है सब 2 मिला, इसको बाहर कर दिए, एक x मिल रहा है, इसमें भी एक x मिल रहा है, x को बाहर कीजिए क्या बच गया एक x, इसमें क्या बच गया। तो इसका कॉमन क्या आ गया आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा कॉमन 2x जाएगा तो यहाँ क्या बच गया x, यहाँ 2 दूनी का कितना हो गया 4 हो गया। अब इसमें क्या कॉमन जाएगा, देखिए वही बात 3 है, 3 का पहाड़ा में भी आ रहा है। तो अभी यहाँ क्या बताया पीछे क्वेश्चन में कि ये ध्यान दीजिएगा ये प्लस है तो इसको भी प्लस लाना है, तो क्या करना पड़ेगा ये माइनस को बाहर करना पड़ेगा। तो -3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा x और 3 दूनी क्या आ जाएगा 6, माइनस माइनस क्या बन जाएगा यहाँ प्लस बन जाएगा। अब बराबर क्या क्या बच गया 0। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन, अब ये दोनों में से एक को लिख दीजिए x + 2, फिर क्या इन दोनों को सजा के लिख दीजिए x माइनस क्या आ जाएगा 3 बराबर क्या आ जाएगा 0। यहाँ तक हम लोग को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए अब बारी बारी से क्या करते हैं हम लोग 0 लेते हैं। देखिए जब हम लोग देखिए क्या ले लेते हैं x + 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, ये प्लस में तो उधर क्या आ जाएगा माइनस में हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर क्या 2x - 3 बराबर क्या आ जाएगा 0, तो मेरा क्या हो जाएगा यानी कि 2x माइनस का तो उधर क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा आपका, और ये गुना में तो कहाँ चला जाएगा भाग में चला जाएगा। 3 बटे कितना हो गया 2, यानी कि आपका एक ये आंसर आ गया और ये आंसर आ गया, यानी कि 2 मूल हम लोग का निकल गया। इस तरह से हम लोग दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर था दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या होता है कि देखिए अब इसमें अधिकतर रूट देखकर ही डर जाते हैं, तो आपको रूट देख के डरना नहीं है क्योंकि बताने वाला है आपका संतोष भाई, ठीक है। इस रूट को आप देख के अगर डर जाइएगा तो फिर डर के आगे क्या है जीत। आप सुने होंगे डर के आगे क्या है जीत है, लेकिन डरना नहीं है, आपको डर का सामना करना है। तो इसको आप देखिए ऐसे तरीके से बताएंगे ना कि आपको चुटकियों में दिमाग में घुसाएंगे हम आपको रूट वाला। देखिए इस क्वेश्चन को आपको अगर डर लग रहा है तो ना भाई ना डरना नहीं है, इस क्वेश्चन को आपको डट के सामना करना है। तो आइए हम लोग सामना करते हैं कैसे देखते हैं। तो चलिए सबसे पहला बात वही क्या बात फर्स्ट और लास्ट को गुना। तो चलिए हम लोग गुना करते हैं। देखिए रूट वाला गुना अगर आप नहीं जान रहे हैं तो यहाँ बता रहे हैं आपको, जब रूट के अंदर सेम अंक रहेगा तो उसको जब गुना करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा। अगर नहीं हटाएंगे गुना भी कीजिएगा तो उसका वर्गमूल हम लोग निकाल देते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि 2 दूनी कितना हो गया 4 गुना कितना हो गया 5, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 2 गुना 5 कितना हो गया 5 दूनी 10। या तो फिर आप इसी को गुना कर सकते हैं, रूट से रूट 2 बार गुना होता है तो रूट क्या जाता हट जाता, कब जब रूट के अंदर सेम अंक रहेगा तब।
तो क्या हो जाएगा 2 का 2 गुना कितना 5, 5 दूनी कितना किया 10। और एक चीज आपको और ध्यान में रखना कि रूट के अंदर अगर आपका अंक सेम नहीं है तो आपको रूट नहीं हटाना भाई। तो क्या करना है इस स्थिति में, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, अंडर रूट में कितना रहेगा 6। ये बात आपको ध्यान देना है। तो चलिए हम लोग गुना कर लिए हैं। अब इसका दूसरा बात क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम निकालेंगे। कितना बार में आ गया 5, यानी कितना आ गया 2 गुना कितना आ गया 5 आ गया। तो आप देखेंगे हम लोग कितना बीच में 7, तो 2 + 5 कितना आ गया 7। आसानी तरीके से हम लोग आ रहा है। तो यानी कि बीच वाला पद हम लोग देखें तो बीच में लाना हमको 7, तो क्या करेंगे 5 प्लस क्या कर देंगे 2 कर देंगे, या 2 + 5 कर देंगे। तो देखिए चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। 2 √ 2x² प्लस क्या आ जाएगा हम लोग का 2x हो गया। अब इस यहाँ कितना आ जाएगा 5x हो गया प्लस 5 √ कितना हो गया 2 बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ देखिए बच्चे क्या करते हैं, यही तो मेन दिक्कत है कॉमन लेने में। अब कॉमन कैसे लिया जाएगा, बच्चे यहाँ अधिकतर क्या हो जाते हैं फंस जाते हैं। तो आपको फंसना नहीं है, आपको यहाँ दिमाग लड़ाना है। कैसे हम बता रहे हैं वैसे आपको दिमाग लड़ाना है। तो देखिए कैसे दिमाग लड़ाएंगे हम लोग यहाँ। चलिए देखिए सबसे पहले यहाँ कॉमन क्या जा रहा है वो देखते हैं हम लोग। इसमें कॉमन क्या जा रहा है x मिल रहा है, दोनों में x मिल रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए हम लोग क्या करते हैं, अगर x कॉमन लिए हम लोग क्या किए x कॉमन लिए, ठीक है। अब इसमें रूट है नहीं, इसमें रूट है तो क्या अभी क्या बताएं कि रूट के अंदर अगर आपका 2 अंक रहता है तो क्या हो जाता है 2 बार गुना जाता है, रूट हट जाता है, वही संख्या आ जाता है। तो इससे अगर हम रूट 2 कॉमन ले लिए, यानी कि कहने का मतलब रूट 2 कॉमन लिए और x कॉमन लिए, तो यहाँ क्या बच गया x बच गया। अब ध्यान दीजिए x तो इसका निकल गया। अब इसमें अगर हम रूट चढ़ा देंगे तो 2 बार लिखना पड़ेगा। जब इसमें हम रूट चढ़ाएंगे भाई तो क्या करना पड़ेगा 2 बार लिखना पड़ेगा। तो 2 बार लिखेंगे और 2 बार जब गुना आता है तब 2 आ जाता है। तो एक इसमें से निकल गया तो कितना बच गया, एक ठो मेरा बच गया, ये इसका हो गया। अब देखिए ध्यान से यहाँ, अब इस दोनों में 5 5 मिला था, 5 को आप कॉमन ले लीजिए, x प्लस √ यहाँ क्या बच जाएगा 2 बच गया, बराबर क्या हो गया 0 हो गया। देखिए ब्रैकेट का सेम आया है ना, यही तो आपको ध्यान रखना है मैम कि मेरा ब्रैकेट के अंदर क्या सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर जरा सा प्लस माइनस में भी मिस्टेक है तो आपका गुणनखंड गलत हो रहा है। तो देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला को एक को लिखेंगे, ठीक है। अभी बाकी को क्या करना है, इसको और इसको सजा के लिखना है। तो देखिए लिखते हैं 2x प्लस कितना हो गया 5 बराबर क्या करेंगे 0 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग ले लेते हैं, फिर इसको बारी बारी से 0 लेते हैं। जब क्या करेंगे हम लोग x प्लस √ 2 बराबर क्या हो गया 0, यानी x बराबर कितना हो गया -2। ये मेरा निकल गया, ये प्लस है क्या हो गया माइनस हो गया। फिर हम लोग ले लेते हैं क्या, ये प्लस का तो इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा -5 अंडर, ये गुना में कहाँ जाएगा घात में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा ये आंसर हो गया। देखिए ये मेरा दोनों आंसर आ चुका है। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो जरूर बताइएगा कमेंट करके, हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। हम लोग इस तरह से इसका 3 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 1 का 3 तक हो गया है। अब इसका हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, 2x(x1 - x + 1/8 है। तो अब बच्चे क्या कहाँ दिक्कत हो रहा है, देखिए यही देख के दिक्कत हो जाता है। यहाँ से आपका दिक्कत हो रहा है, लेकिन यहाँ से कैसे हम लोग दिक्कत को दूर करेंगे, देखिए बता रहे हैं आपको। थोड़ा सा इसको हम लोग दिमाग लगाएंगे, क्या करेंगे देखिए इसको हम लोग, आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं क्या एक है, इसके नीचे कुछ नहीं क्या है। आप पीछे कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे भिन्न का जोड़ घटा एलसीएम सब पढ़े हम लोग, तो वही तो हम लोग को यहाँ करना है।
देखिए क्या करेंगे, इसका यहाँ एलसीएम अगर हम ले लेते हैं, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होना। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा दिमाग को घुमाने के लिए दिया है, तो आपको यहाँ कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। देखिए हम बता रहे हैं, आप ध्यान से सिर्फ वीडियो को देखिए। और देखिए यहाँ क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ देखिए एक है, एक का कितना बार पढ़ेंगे, 8 बार। तो 8 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। फिर यहाँ एक से पहाड़ा पढ़ेंगे, कितना बार आएगा, 8 बार। तो 8 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। फिर यहाँ 8 से एक बार पढ़ेंगे तो 1 से गुना कर कितना, 1 बराबर क्या हो गया, 0। यानी कि आपका 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, इसको केचिया गुना कर देंगे। यहाँ कुछ नहीं, क्या है, 1 से गुना होगा इधर, तो बराबर क्या हो गया, 0। क्या, ये देखिए आराम से हम लोग इसको चुटकियों में इतना दूर तक सॉल्व कर चुके हैं। अब जो प्रोसेस है वही प्रोसेस जो हम लोग चलते हैं। पहला काम, क्या काम, फर्स्ट और लास्ट को गुना करना। तो गुना करेंगे 16 एक को तो कितना आ जाएगा हम लोग को, 16 आ जाएगा। इसका एलसीएम निकालेंगे 8 बार में, फिर 2 से देंगे 4 बार में, फिर 2 से देंगे कितना बार में, 2 बार में। देखिए लाना कितना है, 8x लाना है, माइनस में लाना है। तो आपको जब भी माइनस में लाना है तो ध्यान देना, यहाँ हम लोग को छोटा छोटा अंक यानी कि दोनों को ही माइनस में रखना पड़ेगा। देखते हैं, अगर हम कर दें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में घटा देते हैं तो नहीं आ रहा है। ऐसे कर देते हैं 2 दूनी 4 और ये भी 2 दूनी 4 कर दिया। अब दोनों को माइनस कर दिए तो 2 4 और 4 कितना हो जा रहा है, 8 आ जा रहा है। यानी कि माइनस माइनस में जोड़ेंगे तो जुट के क्या लिखा जाएगा, माइनस में। तो चलिए इसको हम लोग तोड़ते हैं। 16x स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 4x प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलते हैं हम लोग, इसका क्या कॉमन जा रहा है, देखिए यहाँ सबसे पहले 2 का पहाड़ा मारा, ये भी आ रहा है। इससे और ऊंचा में देखते हैं हम लोग, 4 में आ रहा है, ये भी आ रहा है। और ऊंचा में देखते हैं हम लोग, 8 में आ रहा है, ये 8 में आ रहा है। जैसे देखिएगा कि दोनों में नहीं आ रहा है तो वहां नहीं जाइएगा। 4 4 में दोनों आ रहा है तो 4 कॉमन ले लीजिए। x दोनों में 4 चौके कितना हो गया, 16। एक x बच गया, पूरे का पूरे निकल गया था, क्या बच गया, 1 बच गया। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए, अब बोलिएगा सर कुछ कॉमन नहीं जा रहा है, कैसे क्या होगा सर। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं किसका वीडियो, संतोष सर का वीडियो देख रहे हैं। अब दोनों देखिए कोई पहाड़ा नहीं आ रहा, तो एक पहाड़ा में आ रहा है, तो एक पहाड़ा में आ रहा है, तो देखिए एक पहाड़ा में भी आ रहा है, एक पहाड़ा में, तो एक तो कॉमन ले लिए सर। तो आप क्या है यहाँ, तो वही बात पीछे बताए थे, क्या बताए थे, इसको देखना है, ये प्लस में ये क्या है, माइनस। तो इसको माइनस को क्या करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा। तो बाहर कर दीजिए ना। तो देखिए हो गया 4x, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, बराबर क्या हो गया, 0। अब देखिए दोनों सेम है। अब क्या, ब्रैकेट वाला कहीं लिख लीजिए हम लोग, और फिर इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, सजा के लिखेंगे, बराबर क्या हो गया, 0। इसको थोड़ा अच्छा से लिखते हैं। चलिए अब देखिए दोनों 4x, अब दोनों यहाँ क्या गया, सेम आ गए। बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, 0 ले लेते हैं। 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर माइनस का तो इधर क्या हो गया, प्लस का हो गया, यानी x बराबर कितना हो गया, 1 बटे कितना हो गया, 4। इसी तरह इसको भी ले लेना, हम लोग को क्या ले लेना है, 4x माइनस 1 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस का तो इधर क्या बनेगा, प्लस का, x बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटे 6। यानी कि दोनों का जो हम लोग का मूल निकला है वो क्या है, सेम है। तो हम लोग यानी कि चौथा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखते हैं एक और क्वेश्चन बच गया है, इसका अंतिम क्वेश्चन 1 का जो बचा हुआ है, अंतिम क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अब हम लोग इसका 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि पहला का अंतिम क्वेश्चन। आप यहाँ देखिए क्या है, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1। तो आपको यहाँ देखना है कि इतना बड़ा अंक दे दिया है तो आपको डरना नहीं है। पहले ही बोले कि डर के आगे क्या है, जीत है। आपको कोई भी चीज को डरना नहीं, डर का सामना करना है, निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगा। तो आइए बोले क्या है, वही बात को आपको ध्यान देना है।
क्या बोले हैं, फर्स्ट लास्ट गुना। तो चलिए गुना करेंगे, कितना आएगा, वही आएगा 100। एलसीएम 50, 2 से 25, फिर कितना से 5 से, कितना आ गया 2 2 5 5। पहला काम कंप्लीट, दूसरा काम कंप्लीट, तीसरा काम क्या बताए थे, अगर आपको याद नहीं रहे तो आप कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए, और अगर आप पढ़ने बैठे हैं, कॉपी कलम और बुक आप रखिए। अगर आपको क्वेश्चन यहाँ किसी प्रकार के देखने में दिक्कत हो रहा है तो उसको किताब से देखिए, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होता है। तो चलिए हमको लाना कितना बीच में, 20x लाना है। आएगा कैसे, तो देखिए 20 लाने के लिए अगर हम कर देते हैं, 20 लाना है तो कर देते हैं 2 दूनी नहीं 2 पचे 10, 2 पचे 10, यानी 10 10 कितना आ रहा है 20। लेकिन लाना क्या चीज में, माइनस में, तो आप इसको भी माइनस कर दीजिए, इसको भी माइनस कर दीजिए। 20 मेरा माइनस में आ गया। चलिए लिखते हैं क्या, 100x xy माइनस 10x प्लस कितना 1 बराबर क्या हो गया 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसके बाद कॉमन क्या जाए, 10 का पारा में भी आ रहा, 10 का पारा में भी आ रहा है, तो 10 को आप ले लीजिए कॉमन। x इसमें 2 ठो, इसमें कितना है 1, तो अधिकतम पावर इसका कम कितना है 1, तो 1x कॉमन लेंगे हम लोग, क्या बच गया 10 दें 100, 1x बच गया, यहाँ पूरे निकल गया तो क्या बच गया -1 बच गया आपका। इन दोनों में क्या कॉमन, फिर वही बात है कि पीछे जैसा क्वेश्चन, यानी कि इसके पीछे बताएं कुछ कॉमन नहीं जा रहा था, क्या जा रहा है 1। अब 1 लेना क्या चीज है इसमें बताना है आपको, देखना है ये प्लस में, तो इसको भी प्लस करना, तो माइनस को क्या करना पड़ेगा बाहर करना पड़ेगा। तो चलिए क्या बच गया 10x बच गया। अब ये माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस कर दिए और कितना 1 हो गया, बराबर क्या बच गया 0 हो गया। चलिए अब आगे हम लोग ब्रैकेट वाला कोई एक तो लिखिए, 10x माइनस 1 हो गया, फिर क्या हो जाएगा, इन दोनों को सजा के लिख दीजिए, 10x माइनस कितना हो गया 1 हो गया, बराबर क्या हो गया 0। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से 0 ले लेते हैं। जब हम लोग क्या 10x माइनस 1 बराबर क्या नहीं है 0, ये माइनस का है तो उधर क्या हो गया प्लस का हो जाएगा मेरा, ये गुना में है, कौन गुना है, किसके बीच गुना है 10 और x के बीच है, तो x बराबर क्या जाएगा 1 बटे कितना हो गया 10 हो गया, ये मेरा निकल गया। दूसरा देखिए क्या 10x माइनस 1 हो गया, बराबर क्या ले लेंगे 0, यानी कि 10x माइनस का तो उधर क्या जाएगा प्लस, यानी x बराबर कितना हो गया -1 बटे कितना जाएगा 10, यानी कि दोनों जो मेरा निकल रहा है उससे, यानी कि पहला नंबर का गुणनखंड हम लोग को क्या हो चुका है कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कहीं दिक्कत होता है तो वीडियो के एक बार फिर से क्या कीजिए देखिए, तो आपका पूरा दिक्कत क्या हो जाएगा दूर हो जाएगा हमेशा के लिए। अब हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, यानी कि उदाहरण 1 में, यानी कि जो पीछे का उदाहरण में है किताब में, उस समस्या को क्या करने बोला हल करने बोला। तो उदाहरण 1 में 2 क्वेश्चन है, आपका नंबर 1 क्वेश्चन ये है और नंबर 2 क्वेश्चन ए है। तो इसको देखिए समस्या को हम लोग हल करेंगे एक एक करके, यानी कि देखिए इसका हल करके हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग हल करके सुनिए निकालते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन को सबसे पहले लेते हैं, पहला क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, वही बात फिर दोहराना है आपको जिस तरह से हम लोग पीछे कर रहे थे, यानी कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं, क्या 1 है, 1 से 324 को गुना करेंगे तो कितना आएगा उतना ही आएगा, कितना आ जाएगा 324 आ जाएगा। इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 से कितना 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से लेंगे कितना बना 2 8 16, 2 एकम 2, फिर कितना जाएगा, अब फिर हम लोग को जाएगा 3 से जाएगा, हाँ 3 दूनी 6, 3 7 28, फिर 3 से जाएगा 3 9 27, फिर 3 से 3 बना आ गया मेरा 2 गुने 2, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 के 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब गुना कर लिए, फर्स्ट पहला काम फर्स्ट लास्ट गुना हो गया। अब दूसरा काम इसका एलसीएम भी निकाल दिए। तीसरा काम हम लोग को बीच में देखना है, आपको घबराना नहीं है, ये अंक तो बड़ा बड़ा है लेकिन
आपको घबराना नहीं है, इसको हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे। देखिए कितना लाना है, -45x लाना है। तो कैसे आएगा देखते हैं हम लोग। -45x यानी कि कर दिए हम लोग 3 तिया 9 और 3 तिया 9 कर रहे हैं कितना, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी कितना हो जाएगा 54, और 54 में हम लोग घटा देते हैं कितना, घटाएंगे हम लोग 9 को घटा देंगे, यानी कि 9 प्लस रखेंगे। इसको हमको बड़ा वाला लाना है, क्या है -3, इसको हम लोग माइनस रखेंगे। कैसे समझ में आया, एक बार और लिख लीजिए। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी क्या किए 54 हो जाता है, और 3 दूनी कितना हो रहा है 6 हो रहा है ना, नहीं आ रहा है। 3 दूनी कितना हो जा रहा है 6, 54 में, यानी कि 3 तिया कितना हो गया, दूसरे तरह से देखते रुकिए। अब इसको ऐसे करते हैं हम लोग, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया कितना हो गया 36, और 3 तिया कितना हो गया 9। तो हम लोग यानी कि 36 और 9 को प्लस करते हैं तो कितना आ जाता है 45, लेकिन लाना क्या चीज में है, माइनस में। तो दोनों को क्या रखना पड़ेगा हम लोग को, माइनस में रखना पड़ेगा। 36 और 9 को क्या करना पड़ेगा, माइनस में रखना पड़ेगा। तो चलिए तोड़ते हैं, क्या आ जाएगा, x स्क्वायर हो गया, यानी कि माइनस कितना हो जा रहा है मेरा 9x हो जा रहा है, 9x हो गया, माइनस कितना हो गया 36x हो गया, प्लस कितना हो गया, ये हो गया। अब कॉमन किया जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है, तो क्या कॉमन जा रहा है, x जा रहा है, यानी x, और यहाँ क्या बच गया 9। अब देखिए इसको सबसे पहले ध्यान देना, ये प्लस में, तो ये भी प्लस में करने के लिए इसको माइनस को बाहर कीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ एक x है, यहाँ भी आना चाहिए x से एक, यानी कि 36 मेरा कॉमन जाएगा। ध्यान दीजिए 36 कॉमन जाएगा, तो देखिए 36 कॉमन चला जाएगा तो क्या बच गया, यहाँ x बच गया। 36 का पहाड़ा में कितना बार में आएगा, 9 बार में आएगा, 9 बार में आपका जगह प्लस माइनस क्या हो गया 9। अगर आपको देखना है गुना करके तो देख सकते हैं, 36 गुना कितना 9, 9 छठे कितना हो गया 54 के 4, हाथ में कितना 5, 9 3 27, 5 कितना हो गया 32। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग इसको बढ़ाते हैं। अब इसमें से एक को क्या करना है, लिखना है, और इन दोनों में से एक को क्या करना है हम लोग को, सजा के लिखना है, बराबर 0। अब क्या करना है, वही बात फिर आ गया हम लोग को, x माइनस 9 बराबर क्या हो गया 0, यानी x बराबर कितना हो गया 9, 1 निकल गया हम लोग का। फिर दूसरा क्या हो गया, x माइनस 36 बराबर क्या हो गया 0, यानी x बराबर कितना हो गया 36 हो गया। तो ये हम लोग को पहला क्वेश्चन इसका सॉल्व हो गया है। अब इसका हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं इसको। अब हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अंक तो इसमें बड़ा बड़ा है, तो आपको डर लग रहा होगा, तो डरना नहीं है, अंक बड़ा रहे छोटा रहे, अगर आप नियम को सही से जान रहे हैं तो समझिए कि आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। दिक्कत किसको होता है, जो जानता नहीं। अगर हमको कहीं जाना है, चाहे घुमा के रास्ता है या सीधा, अगर रास्ता हम जान रहे हैं तो जिधर से जाना चाहेंगे उधर से जान रहे हैं, तो वही बात है कि ये बड़ा दे चाहे छोटा दे, अगर हमको जान रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर वही बात क्या, फर्स्ट और लास्ट को गुना, तो इसका क्या है 1 है और ये 750 है, तो उतना से गुना करेंगे उतना ही आ जाएगा, यानी कि 750 का हम लोग क्या करेंगे, इसका निकालेंगे कितना से, 2 3 6, 1 बच गया, 2 7 14 हो गया, 2 5 10, क्या 3 से कट रहा है, हाँ 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5, क्या 3 से कट रहा है, नहीं 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, बच गया 2 5 25, फिर 5 से कट रहा है, 5 बन रहा आया 2 3 5 5 5। इस तरह से आपको हम तोड़ने इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको जो है ना बीच वाला पद लाने में आसान लगेगा। ठीक है, अगर आप तोड़ लेते हैं तो इससे दिक्कत नहीं, वो लाना कितना है -55x लाना है लोग को। तो देखिए आएगा कैसे, अब यहां से देखिए ध्यान से, अगर हम लोग कर देते हैं, चुप रही आपका, यहाँ देखिए ध्यान से, चलिए देखते हैं आ रहा है कैसे आ रहा है, 25 25 हो जाता है, 25 25 हो गया, 25 दिया 75, 75 में अगर हम लोग 10 घटाते हैं तो नहीं आ रहा है। चलिए अब दूसरे तरीके से हम लोग चलते हैं, 5 दिया कितना हो गया 15, अब देखिए 5 दिया कितना हो जा रहा है मेरा 15 हो गया,
पचे 25, 25 दूनी कितना हो जा रहा है 50। तो ऐसे भी मेरा नहीं आ रहा है, तो आप दूसरा तरीके से ढूंढेंगे हम लोग। तो देखिए तरीका क्या ढूंढेंगे हम लोग, अब क्या ढूंढते हैं तरीका, देखिए इसका ऐसे आता है क्या, 3 दूनी 6 और 5 25, तो ऐसे करके बहुत ज्यादा आ जाएगा आपका। तो यहां ध्यान से देखना, हम लोग को क्या करेंगे, 5 दूनी 10 और 10 दिया कितना हो रहा है 30 और हाँ चलिए इसको ऐसे करते हैं हम लोग, इससे इसको कर देते हैं। 5 दूनी कितना हो गया 10, फिर 5 दूनी ऐसे 5 दिया 15, 15 दूनी 30 और 5 25, 30 और 25 को जोड़ के देखिए क्या आ रहा है 5 5 आ रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे तोड़े, मतलब आपको किसी तरह से इधर उधर से करके तोड़ने के लिए आना चाहिए। तो देखिए क्या माइनस में लगाना है, तो दोनों को क्या रखना पड़ेगा, माइनस रखना पड़ेगा। देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का एक्स एक्स वाई क्या हो जाएगा, यानी कि माइनस 25x लिख देते हैं, 30 लिख देते हैं, 30x लिख देते हैं और क्या हो जाएगा आपका प्लस 700 कितना हो गया 50 हो गया, बराबर क्या हो गया 0। यहाँ से कॉमन चलिए लेते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा कॉमन, x चला गया, x बच गया, यहाँ क्या बच गया 25 बच गया। यहाँ से कॉमन ध्यान दीजिएगा, फिर वही बात x माइनस कॉमन लेंगे पहले क्योंकि प्लस है, 30 कॉमन ले लेना है, क्यों ले लेना, क्योंकि यहाँ एक स्टेप, यहाँ भी आपका एक ही x बचना चाहिए, तो एक x बच गया। अब 30 का पावर कितना बार में आएगा, तो 25 दिया 75, एक जीरो आने कितना बार में आएगा 25 बार में आएगा, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस हो गया, बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब देखिए ब्रैकेट वाला कोई तो लिख लीजिए, x माइनस कितना हो गया 25, अब फिर कितना जाएगा x माइनस कितना हो गया 30, बराबर क्या हो गया 0। फिर ले लेते हैं लोग x माइनस 25 बराबर क्या हो गया 0, कितना आ गया आपका 25 आ गया। x माइनस कितना हो गया 30 बराबर क्या हो गया 0, यानी कितना है 30 आ गया। यानी कि देखिए इस तरह से हम लोग को क्या हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अगर यह वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी भेजिए ताकि वह भी इस गुणनखंड को यानी कि सीख सके। तो और आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो में आपको सभी प्रकार का नोटिफिकेशन मिल सके।